दिस इज़ मी डॉक्टर अमीरा अली और मैं एक गायनाकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जो कि है कि आप अपने एग्स की क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकती हैं। एग्स फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इसलिए कि एग्स के बगैर फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं सकती। और अक्सर जब हम इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स को डील करते हैं तो हम ये देखते हैं कि एग क्वालिटी ठीक नहीं है। डॉक्टर ने या किसी अल्ट्रासाउंड करने वाले ने उनको ये बताया है कि आपका एग ठीक नहीं बन रहा, और बाज़ औक़ात हम एग बनाने के लिए उनको ओव्यूलेशन इंडक्शन भी देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों का एग ठीक नहीं बनता है, प्रॉपर साइज़ का एग नहीं बनता। तो इस एग की क्वालिटी को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सब कुछ जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो टॉपिक पर चलने से पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, एग क्या चीज़ है? एग बेसिकली एक सेल है जिसका जो ज़्यादातर कंपोनेंट है वो फ्लूइड है, लेकिन इसमें डीएनए भी मौजूद होता है। और जो ये डीएनए है ये बड़ा प्रॉपरली कुदरत की तरफ से ही बड़ा प्रॉपरली अरेंज होता है, और जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक प्रॉपर अलाइनमेंट में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। अब जो इसका मटेरियल है, एक सेल का जैसे मटेरियल होता है 46XX होता है, एग का मटेरियल 46XX होता है, और जो स्पर्म का मटेरियल होता है वो 46XY होता है। तो एग के अंदर जो 46XX है वो इक्वल दो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 23X के और 23X के दो क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ पेयर अप हुए होते हैं। प्रोटीन्स के ज़रिए इनका आपस में कनेक्शन होता है, जिन प्रोटीन्स को हम मेडिकल लैंग्वेज में स्पिंडल्स बोलते हैं। तो एक प्रॉपर अलाइनमेंट में ये दोनों क्रोमोसोम्स आपस में जुड़े होते हैं, और जो मियोसिस की स्टेज है उसका जो एनाफेज की मेटाफेज की जो स्टेज है उसमें ये हेल्ड हुए होते हैं, और जब तक ओव्यूलेशन नहीं होती ये अपनी मेटाफेज की स्टेट पर ही बरकरार रहते हैं, और इससे अपनी जो है वो मज़ीद ये सेपरेट नहीं होते। लेकिन फिर जब ओव्यूलेशन होनी होती है तो क्या होता है, जब फॉलिकल ने रिलीज़ होना होता है तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं जो कि सेपरेट हुए जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, इन्होंने सेपरेट होना होता है, और ये जब सेपरेट होते हैं तो भी बड़ा इक्वली 23X और 23X की फॉर्म में सेपरेट होते हैं। और इस 23X ने फिर मेल के या तो 23X से मिलना होता है तो फिर लड़की पैदा होती है, या मेल के 23Y से मिलना होता है तो फिर बेबी बॉय पैदा होता है। तो ये फर्टिलाइजेशन की बेसिकली साइंस है। तो इसके लिए हमारे एग का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। अब होता क्या है कि जैसे जैसे फीमेल की एज गुजरती जाती है, एज ज़्यादा होती जाती है, तो जो फीमेल का एग है वो जहाँ उसने इक्वली डिवाइड होकर 23X और 23X के दो एग्स बनाने थे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता, और अनइक्वल जो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी वजह से एबनॉर्मल एग बन जाता है, जिसका जेनेटिक मटेरियल 23X नहीं होता बल्कि कोई एबनॉर्मल नंबर होता है। इस एबनॉर्मेलिटी को हम अपनी मेडिकल टर्म में एन्यूप्लाइडी का नाम देते हैं, जिसका मतलब ये होता है एबनॉर्मल क्रोमोसोम नंबर। अब ये एन्यूप्लाइडी वाला जब एग किसी नॉर्मल स्पर्म से भी मिलता है तो नतीजतन जो एम्ब्रियो बनता है वो एबनॉर्मल होता है, और अगर ये फर्टिलाइजेशन हो जाती है और उसके बाद इम्प्लांटेशन भी हो जाती है तो भी फ्रेंड्स ऐसी प्रेगनेंसी के आगे चलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ज़्यादातर तो ये होता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मिसकैरेज हो जाता है, या फिर ऐसा होता है कि अगर ये प्रेगनेंसी आगे चल भी जाए तो एबनॉर्मेलिटीज़ पैदा होती हैं, ट्राइजोमीज पैदा हो सकती हैं। तो वो सारी उम्र के लिए एक जो आप कह रहे हैं कि हैंडीकैप बच्चा वो पैदा होता है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हमें रिस्क फैक्टर्स को समझने की ज़रूरत है, और उन रिस्क फैक्टर्स को हम नेचुरली किस तरह से कम कर सकते हैं वो हमने आज इस वीडियो में डिस्कस करना है। तो सबसे बढ़ के तो पहला फैक्टर था वो एज का था। जितनी आप यंग होंगी आपका एग उतना ही अच्छा होगा, आपके एग की क्वालिटी और आपके जिस्म में एग की क्वांटिटी दोनों चीज़ें ही बहुत ज़्यादा अच्छी होंगी। अब एग
एग की क्वालिटी को तो मेजर करने का कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं है, लेकिन एग की क्वांटिटी को हम डेफिनेटली मेजर कर सकते हैं। और उसका क्या टेस्ट है, उसके दो बड़े इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं। एक टेस्ट है एंटी मुलेरियन हार्मोन यानी कि AMH का टेस्ट, जो कि हमारे ओवरीज के अंदर ओवेरियन रिजर्व को यानी कि एग बनाने की कैपेसिटी को मेजर करता है। और जो दूसरी चीज़ है वो है एंट्रल फॉलिकल काउंट यानी कि AFC, और ये भी ओवरीज के अंदर जो एग्स हैं उनकी तादाद को काउंट करता है। तो ये दोनों चीज़ें बेसिकली क्वांटिटी को मेजर करती हैं कि कितने एग्स बनने की बॉडी में सलाहियत है, ओवरी कितने एग्स प्रोड्यूस कर सकती है जब ओवरी को स्टिमुलेट किया जाएगा। लेकिन जैसे मैंने पहले बात की कि हम एग की क्वालिटी को मेजर नहीं कर सकते, तो ओवेरियन रिजर्व पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। अब जैसे आपकी एज बढ़ती है आपका ओवेरियन रिजर्व कम होता है और क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर फर्क पड़ता है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि बड़ी यंग एज होती है लेकिन ओवेरियन रिजर्व बाज़ औक़ात किसी वजह से कम हो जाता है, तो एग्स की जो तादाद है वो बड़ी कम रह जाती है और प्रेगनेंसी के चांसेस फिर भी उन लोगों में कम होते हैं। तो एग की क्वालिटी एक तो एज से मुतासिर होती है। अब जो दूसरे नंबर पे फैक्टर आ जाता है वो है टॉक्सिन्स। तो टॉक्सिन्स को आपने आइडेंटिफाई करना है और उन टॉक्सिन्स को रिमूव करके आप अपने एग की क्वालिटी को बहुत इम्प्रूव कर सकती हैं। अब उन टॉक्सिन्स में एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स हैं, जैसे कि आपका BPA से एक्सपोजर। अब BPA क्या चीज़ है? BPA एक ऐसा केमिकल है जो कि प्लास्टिक्स में पाया जाता है और आपने इससे बचना है। फूड को आपने प्लास्टिक के जो शॉपर्स हैं उनमें स्टोर नहीं करना। इसी तरह से आपने जो खाना खाना है वो प्लास्टिक के बर्तन में खाना खाने से अवॉइड करें, क्योंकि कुछ ना कुछ प्लास्टिक से ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि बाद में फूड के ज़रिए हमारी बॉडी में चले जाते हैं। इसके साथ साथ आपने प्लास्टिक के बर्तन को माइक्रोवेव ओवन में यूज़ नहीं करना। कोशिश करें कि आप चीनी का या कोई ग्लास का जो है वो बर्तन यूज़ करें, लेकिन प्लास्टिक के बर्तनों से आपने अवॉइड करना है। इसी तरह से प्लास्टिक की बोतलों में हम पानी पीते हैं, मिनरल वाटर पीते हैं, तो वो ऐसे जो प्लास्टिक से केमिकल रिलीज होते हैं वो भी पानी में शामिल होते रहते हैं और नतीजतन हमारे ये ओवेरियन रिजर्व को और ओवेरियन जो हैं हार्मोन्स उनको डिस्टर्ब कर सकते हैं। अच्छा, ये एक केमिकल था BPA का। इसके अलावा स्मोकिंग और अल्कोहल ये भी टॉक्सिन्स का किरदार अदा करते हैं और डायरेक्ट ये ओवेरियन रिजर्व को और ओव्यूलेशन को अफेक्ट करते हैं और एग की क्वालिटी को ये अफेक्ट करते हैं। इसलिए इन चीज़ों को भी आपने कट डाउन करना है। अगर आप कोई रिक्रिएशनल ड्रग यूज़ करती हैं लाइक मैरिजुआना, तो आपने उसको भी अवॉइड करना है अगर आप चाहती हैं कि आपकी एग क्वालिटी बेहतर हो। अब इसके बाद जो एक चीज़ है जिस पर मैं फोकस करना चाहूँगी वो है इन्फ्लेमेशन। बॉडी में कहीं भी इन्फ्लेमेशन चल रही है आपने उसको लिमिट करना है, यानी एक तो कहीं भी इन्फेक्शन चल रही है आपने उसको कंट्रोल करना है। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इन्फ्लेमेशन को बूस्ट करती हैं, जैसे कि हमारी अगर नींद पूरी ना हो, नींद अगर पूरी नहीं होती तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन से कम्बैट करने की जो कैपेसिटी है वो बड़ी कम हो जाती है और नतीजतन हमारा ओवेरियन रिजर्व भी डाउन होता है। तो आपने 7 से 8 घंटों की नींद लेनी है, प्रॉपर नींद लेनी है ताकि आपकी बॉडी रिलैक्स हो सके। जब आपकी बॉडी रिलैक्स होगी तो आपके सारे हिस्सों को, जिस्म के तमाम हिस्सों को ब्लड की सर्कुलेशन प्रॉपर पहुंचेगी और आपके अच्छे एग्स प्रोड्यूस होंगे। इसी तरह से आपने स्ट्रेस से बचना है। अब स्ट्रेस क्या करता है? स्ट्रेस की वजह से कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो होते हैं ना वो रिलीज होते हैं और जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं वो फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स होते हैं जो कि जिस्म में एक इमरजेंसी की कंडीशन नाफिज कर देते हैं और बॉडी को ऐसा सिग्नल देते हैं कि अभी कोई इमरजेंसी की कंडीशन चल रही है, इसलिए प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए। तो नतीजतन बॉडी का ऐसा मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है जिसकी वजह से एग्स जो हैं वो नेचुरली उनकी प्रोडक्शन और उनकी जो क्वालिटी है वो लो डाउन होती है। इसलिए आपने स्ट्रेस से बचना है। अब स्ट्रेस से आप कैसे बच सकते हैं? आपने स्ट्रेस से बचने के लिए कोई भी मेडिटेशन कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए जो सबसे एक बहुत इफेक्टिव तरीका है जो मैं आज आपको गोल्डन टिप बता रही हूँ वो है आकुपंक्चर की टेक्निक। यानी कि आकुपंक्चर में क्या होता है कि वो जो थिन नीडल्स हम बॉडी में एम्बेड करते हैं जिससे जो सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होती है। यानी हमने जो पेल्विक एरिया है उसकी सर्कुलेशन को हमने इम्प्रूव करना है ताकि ओवरीज तक ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फ्लो पहुंच सके।
अच्छा, इसके बाद एक्सरसाइज कर सकते हैं आप, कोई भी रनिंग कर सकते हैं, हल्की सी आप वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं खुद को रिलैक्स करने के लिए, लेकिन खुदारा खुद को आपने स्ट्रेस से बचाना है। अब इसके बाद डाइट की बात करते चलें तो फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। विटामिन सी, विटामिन ई, कैरोटीन और दूसरे बहुत से मिनरल्स होते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, इसलिए उनको आपने इस्तेमाल करना है। पालक का, ब्रोकली का इस्तेमाल करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और आपने जो लो कार्ब डाइट यूज़ करनी है, लो फैट डाइट यूज़ करनी है, और रिफाइंड कार्ब्स आपने कम से कम लेने हैं। रिफाइंड कार्ब्स का मतलब ये है यानी कि सफ़ेद रंग की जो चीज़ें हैं वो आपने कम से कम लेनी है। अब वो क्या है, मैदा हो गया, चावल हो गए, चीनी हो गई, इन चीज़ों से आपने बचना है। हेल्दी फूड लें, होल ग्रेन आप चीज़ें लें। प्रोटीन अगर आपने लेना है तो आपने वेजिटेबल प्रोटीन्स को प्रेफर करना है एनिमल प्रोटीन्स की बजाय। और इसी तरह से आपने जो दूध का इस्तेमाल करना है, डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना है, तो वो आपने होल फैट जो डेयरी प्रोडक्ट है उसको यूज़ करना है, ना कि आपने स्किम्ड डेयरी प्रोडक्ट उसको यूज़ करें, वो आपके लिए ज़्यादा ख़तरनाक है। होल फैट आपके लिए आपकी एग क्वालिटी को बढ़ाने के लिए ज़्यादा अच्छी है। और इसके अलावा आपने जो बेकरी, फास्ट फूड और जो प्रोसेस्ड फूड होती हैं उनसे बचना है, क्योंकि उनमें बड़े फ्री रेडिकल्स मौजूद होते हैं जो कि एग की क्वालिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। तो आपने एंटीऑक्सीडेंट्स यूज़ करनी है। इसके अलावा कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स कोएंजाइम क्यू और एल-आर्जिनिन आजकल चल रहे हैं और इन पे रिसर्च भी है और उनके हमने अच्छे इफ़ेक्ट्स देखे हैं। लाइकोपीन का हमने बड़ा अच्छा इफ़ेक्ट देखा है। और एक मैं हार्मोन की बात करती चलूँ, वो है DHEA हार्मोन, जो कि बॉडी में एंड्रोजन का लेवल इंक्रीज करता है और इससे भी फिर ईस्ट्रोजन का अल्टीमेटली लेवल इंक्रीज होता है। तो ये भी एग क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, लेकिन इस पर अभी रिसर्चेस जारी हैं, इसलिए ये जब भी आपने यूज़ करनी है ये चीज़ें, ये आपने जो सप्लीमेंट्स हैं वो अपनी डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस के बगैर यूज़ नहीं करने। तो आई होप इन तरीकों पे अमल करके आपका ओवेरियन रिजर्व बेहतर हो सकता है। आप अगर हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं तो आपकी एग की क्वालिटी डेफिनेटली बेहतर होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा और इसको शेयर करिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।